नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडटॉक रिव्यू में, जहां हम सेहत और दवाओं से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज का टॉपिक यूँ तो बहुत आम है, लेकिन है परेशान करने वाली, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले वो है अनिद्रा या इंसोम्निया की। अगर आप भी रातों को ठीक से नहीं सो पाते और दिन भर थकान महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम अनिद्रा के लक्षण, उसके कारण, विभिन्न दवाओं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ बात करेंगे घरेलू उपायों के बारे में, जो आपको बेहतर नींद दिलाने में जो है मदद कर सकती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानते हैं। तो अनिद्रा के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव और चिंता, और ये सबसे पहले नंबर पे आती है। तनाव चाहे काम की हो, पढ़ाई की हो, स्वास्थ्य की हो, पैसे की हो, परिवार की हो, ये सभी चिंताएं रात को आपके दिमाग में सक्रिय रहती है और आपके नींद में जो है खलल डालती है। खराब नींद की आदतें भी एक इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है, क्योंकि कई बार आप दिन में ज़्यादा सो जाते हैं, फिर रात को आपको नींद नहीं आती। यानी कि अनियमित नींद की जो शेड्यूल है वो आपको परेशान कर सकती है। इसमें दिन में झपकी लेना, सोने से पहले उत्तेजक गतिविधियों में शामिल होना और असुविधाजनक सोने के वातावरण में सोने की कोशिश करना भी आपको नींद में दिक्कत करती है। मानसिक स्वास्थ्य विकार, जिसमें डिप्रेशन और चिंता जैसी स्थितियाँ अक्सर नींद की समस्याओं के साथ होती है। कुछ दवाई अगर आप ले रहे हैं जो कि आपको नींद में दखलंदाजी कर सकती है, जैसे कि अस्थमा, एलर्जी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नींद में कई बार जो है परेशान आपको करती है, आपको नींद नहीं आने देती। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी है जो आपके नींद में जो है बाधा पहुंचाती है, जैसे कि क्रोनिक पेन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, अस्थमा। इसके अलावा लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल का सेवन आपकी नींद की गुणवत्ता को जो है बहुत हद तक प्रभावित करता है। अनिद्रा के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, लेकिन आम संकेतों में बात की जाए तो रात में सोने में कठिनाई, रात में बार बार जागना, सुबह जल्दी उठ जाना, दिन में थकान या नींद आना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और चिंता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, कोई गलती हुई हो या कोई दुर्घटना आपके साथ पहले हुई हो तो उसका भी दिमाग में चलते रहना। अगर ये लक्षण आपके साथ मेल खाते हैं, तो हो सकता है कि आप अनिद्रा का सामना कर रहे हो। तो फिर आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है। अनिद्रा के उपचार के लिए कई प्रकार की दवाएं शामिल हो सकती है। यदि सिर्फ अनिद्रा है तो उसके लिए अलग दवा हो सकती है, या उसके साथ कोई और डिप्रेशन या कोई पैनिक की समस्या बनी हुई हो या चिंता की समस्या भी हो, तो उसके लिए उसके साथ कोई कंबाइंड मेडिसिन भी आपकी चल सकती है। तो हम बात करें तो इसमें फ्लूराजिपैम, जो कि 15 से 30 mg पर डे, मिडाजोलैम 7.5 से 15 mg पर डे, और ये सारी दवाएं जो है रात को सोने से पहले दी जाती है, तुरंत पहले दी जाती है। अगली दवा की बात करें तो नाइट्राजिपम 5 से 10 mg रात में सोते टाइम, फिनोबार्बिटल, जेलिप्लोन, जोल्पिडेम, जोपिक्लोन, इटिजोलैम, एज़ोपिक्लोन, ट्राइक्लोफोसोडियम, ये सभी दवाई जो है शॉर्ट टर्म इंसोम्निया में दी जाती है। कुछ दवाएं मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा और क्लासीफाई करें या फिर एग्जाम्पल के साथ दें, तो ये दवाएं इस प्रकार भी हो सकती हैं। बेंजोडाइजेपिन्स में टेमाजेपम, जो कि रेस्टोरेल नाम से आती है, और या फिर ट्रायाजोलेम, हेल्सियोन नाम से भी ये ड्रग आती है। अक्सर ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में उपयोग में ली जाती है। ये सोने में और सोते रहने में मदद करती है। टेमाजीपाम की सामान्य खुराक 7.5 mg से 30 mg तक हो सकती है, और ट्रायाजोलेम की 0.125 mg से 0.25 mg तक हो सकती है। इसमें चक्कर आना, नींद में दिन में नींद आना और निर्भरता जैसे कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर बात की जाए नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स की, तो इसमें जोल्पिडेम, जेलेप्लोन, एजोपिक्लोन जैसे ड्रग शामिल है। इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और इन पे डिपेंडेंसी भी कम होती है। जोल्पिडेम की खुराक जो है 5 से 10 mg, और जेलेप्लोन की खुराक 5 से 20 mg, और एजोपिक्लोन की जो ड्रग की दवा है वो 1 से 3 mg तक हो सकती है। मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट रेमेल्टोन मेलाटोनिन हार्मोन की नकल करता है, जो स्लीपिंग साइकिल को नियंत्रित करता है। सामान्यतः खुराक जो है 8 mg की होती है, जिसमें चक्कर और थकान जैसे मामूली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी होती है, जैसे कि ट्रांजोडोन नींद में मदद करता है। सामान्य खुराक इसकी 25 mg से 100 mg तक हो सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में चक्कर आना, मुंह सूखना और वजन बढ़ना शामिल हो सकता है। दवाइयों के नाम तो आपने सुन लिए हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात है कि किसी भी दवा को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दवाओं के अलावा कुछ घरेलू नुस्खे और लाइफस्टाइल में बदलाव भी आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें कि नींद के लिए एक शेड्यूल बनाना कि दिन में आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सोए और जागे, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी आप उसको फॉलो करें। शांतिपूर्ण वातावरण में सोए, अपने बेडरूम को अंधेरा या शांत या ठंडा जैसे भी आपको नींद आए उस प्रकार रखें। कान में आपके हेडफोन वगैरह या नॉइज़ जैसी कोई मशीन का उपयोग ना करें।
कैफ़ीन और अल्कोहल सीमित मात्रा में लें। रात और ख़ासकर शाम और रात में जो है कैफ़ीन और अल्कोहल से बचना चाहिए। एक्टिव रहिए, जिसमें कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि सोने से पहले आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज ना करें। आराम देने वाली तकनीकें आजमाएं, जिसमें मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और योगा जैसी प्रैक्टिस आपके तनाव को कम कर सकती है और सोने से पहले आपको आराम दिला सकती है। नींद को बढ़ावा देने के लिए मैं आपको एक चाय की रेसिपी बता रहा हूँ, जिसमें 1 चम्मच सूखी कैमोमाइल फूल, 1 चम्मच सूखी लेवेंडर, 1 चम्मच सूखी वैलेरियन रूट गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक भिगो कर रखें, उसको छान लें, फिर उसे सोने से पहले धीरे धीरे करके चाय की तरह पीजिए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और अपनी नींद की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण अंतर लाइए। याद रखें, यह सब एक शांतिपूर्ण और नियमित सोने के रूटीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टिप्स मददगार लगी होगी। अगर आप भी अनिद्रा से परेशान हैं तो इन उपायों को आजमाइए और बेहतर नींद और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, खासकर वो जो रात को सो नहीं पाते। शुभ रात्रि और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।